जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। देश भर के अंदर किसान आंदोलन तूल पकड़े हुआ है। उसी के अंदर सरकार तरह तरह के पैतरे अभी अपना रही है। उसी के बीच में दिल्ली के अंदर आरएसएस या कहे भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की, रिंकू शर्मा नाम के व्यक्ति की मंगोलपुरी के अंदर हत्या हो जाती है। उससे भी आश्चर्यजनक बात यह है कि मंगोलपुरी एक हिंदू का इलाका है, वहां मुस्लिम की कोई पॉपुलेशन नहीं है, किसी भी इलाके में नहीं है। मैं अच्छी तरह से मंगोलपुरी के एक एक गली को जानता हूं। अब यह सोचने की बात है कि रिंकू शर्मा की जहां पे सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की पॉपुलेशन है, वहां कोई मुसलमान जाके उसके घर में जबरन जाके उसकी हत्या कर देता है। क्या आप यकीन करते हैं इस बात को? और उस हत्या के बाद आखिर किसी भी हिंदू की हत्या होती है आज के समय में, तो उसको हिंदू मुसलमान का ही नाम खास तौर से भारतीय जनता पार्टी क्यों करती है? और उससे भी बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस का कार्यकर्ता हो, उसकी हत्या होती है और उसके बाद उसको हिंदू और मुसलमान का ही रंग क्यों दिया जाता है? यह सोचने की प्रश्न है। चुनाव आते हैं तो किसी आरएसएस के कार्यकर्ता की या बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या होती है, उसको हिंदू मुसलमान का रंग दिया जाता है। फायदा किसको पहुंचता है उस रंग को देने से? हिंदू मुसलमान करने से फायदा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही पहुंचता है। हत्या किसकी होती है? आरएसएस और बीजेपी कार्यकर्ताओं की। यह बात सोचने की बात है। मेरा यह दावा है कि बीजेपी, आरएसएस स्वयं अपने ही कार्यकर्ताओं की हत्या करा के तब उसको एक राजनीतिक रंग, उसको चोला पहनाने का राजनीतिक काम करती है, ताकि वोट बैंक और हम जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं वो बरकरार रहे। ये सत्य कह रहा हूं, क्योंकि आप नजर उठा के देख लीजिए, हिंदुस्तान के किसी भी दंगे फसाद की जड़ आपको भाजपा मिलेगा। फायदा किसको मिलेगा? आरएसएस मिलेगा, विश्व हिंदू परिषद मिलेगा, बजरंग दल मिलेगा। मैं भी हिंदू हूं, मैं भी सनातन धर्म पे विश्वास करता हूं, लेकिन ऐसी घटिया राजनीतिक नहीं करता हूं। भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, बजरंग दल के लोग हैं, तो ये सारे एक ही शाखा के चट्टे बट्टे, एक ही संगठन है। मतलब एक ही, यानी कि पेड़ के डालियां हैं, समझते हैं ना? एक पेड़ में बहुत सारी डालियां होती हैं, तो ये सारी डालियां आरएसएस की है, रची हुई। और समय समय पे ये अलग अलग तरीकों से, कभी इससे हमला, कभी उससे हमला, कभी उससे, इस तरीके से अपने ही कार्यकर्ताओं की हत्या करा के तब उसको राजनीतिक चोला पहनाते हैं और वोट बैंक की राजनीति करते हैं। अरे भाई, ये गोदी मीडिया के जरिए बोला जा रहा है कि जय श्री राम इस देश के अंदर बोलना गुनाह हो गया है। जय श्री राम या हर हर महादेव या जय माता की बोलना गुनाह नहीं हो गया है। ये कहो कि राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जय श्री राम का नारा लगाया जाता है। इस देश के अंदर हम सनातन धर्म के लोग अब इतने स्वार्थी हो गए हैं, इतने मतलबी हो गए हैं कि ईश्वर का नाम, भगवान का नाम भी हम लेते हैं तो अपनी दाल रोटी सेकने के लिए लेते हैं। इसलिए जय श्री राम का नारा गलत लगाया जाता है। ये गलत है। इलेक्शन में ही क्यों? इलेक्शन में ही क्यों? ये नारा मंदिर के क्यों नहीं आगे लगाया जाता है? ये रैलियों में क्यों लगाया जाता है? ऐसी जगह पे क्यों लगाया जाता है जहां पे किसी को आपत्ति हो?
राजनीतिकरण करने के लिए ही ये नारे का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? मेरा प्रश्न ये है। हमसे कहो, हम सुबह से लेकर शाम तक मंदिर के आगे लगाएंगे, वो दरबार है, वहां लगाना जायज है, लेकिन राजनीति का अखाड़े में ये जायज नहीं है, क्योंकि ये वोट बैंक की राजनीति करना गलत है। इसको मैं गलत मानता हूं। अगर ऐसा होता तो 8 कट्ठे में दुर्गा मंदिर बनवाया हुआ है, 8 कट्ठे में धूमधाम से दुर्गा पूजा हम करते हैं। तब तो मैं भी बोलता कि समाज में कि देखो, मैंने आपके लिए धर्म स्थल बनाया है, 5-6 पंचायत के लोग इसमें आते हैं, मुझे भी आप मतलब राजनीतिक रोटी सेकता, लेकिन नहीं, ये आस्था की चीज है, इसमें राजनीतिक नहीं होना चाहिए। पूरे धूमधाम से करते हैं दुर्गा पूजा, 15 दिन के लिए छोड़ देते हैं सारा काम धंधा, लेकिन कभी राजनीतिक नहीं करते हम लोग। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के रग रग में, उसकी खून में ही दौड़ता है राजनीतिक। भले ये कितनी भी स्वतंत्र अपनी आप को कह लें कि हमारा राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है, तो देख लो आप भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट उठा के देख लो, नीचे से ऊपर तक सिर्फ और सिर्फ आरएसएस के कार्यकर्ता ही आज, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे सांसद हो, सब आरएसएस के ही मिलेंगे आपको नीचे से ऊपर तक। तो कौन कहता है कि आरएसएस राजनीतिक संगठन नहीं है? मैं कहता हूं आरएसएस एक राजनीतिक संगठन है। वो भले वो एक अपने आप को अलग प्रस्तुत करता है, लेकिन आरएसएस से ही निकल के सब भाजपा में जाते हैं और एमएलए एमपी बनते हैं। रिंकू शर्मा की हत्या हुई, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी संगठन का हो, किसी की भी हत्या होना, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। राजनीतिक में एक दूसरे का विरोध होना चाहिए, लेकिन राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हम किसी की हत्या करा दें, यह जायज नहीं है, यह सही नहीं है। यह घटिया हरकत, ये नीच हरकत सिर्फ आरएसएस के लोग ही कर सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कर सकते हैं। अभी तो हत्या हुई है, अभी क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं? कहना चाहिए। जैसे अभी किसान के विषय में बोले कि जो किसान रोड पे मरे, उनकी मौत आई थी, तो अब भी तो उसकी मौत ही आई थी। यदि ये कहें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये मुख से निकालना चाहिए ना, उसकी भी तो मौत आ गई होगी, तो मार दिया होगा, क्या नहीं कहोगे? क्योंकि मैं जानता हूं भारतीय जनता पार्टी का मतलब है भारत जलाओ पार्टी। ये अमन शांति के दुश्मन है भारतीय जनता पार्टी के लोग। इनको देश में अमन शांति, सुख शांति कतई पसंद नहीं है। इसीलिए हम ऐसी राजनीति की घोर निंदा करते हैं और मेरी सहानुभूति है उस परिवार के साथ जिसके बच्चे की हत्या हुई है। उसको मैं ये जानता हूं कि उसको इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि रंग हिंदू मुसलमान का दिया जा रहा है। उसको, उस परिवार को भारतीय जनता पार्टी इंसाफ नहीं